हेलो एवरीवन, दिस इज शिवम हियर एंड आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में पीजी कोर्सेज को लेके। तो देखिए, बहुत सारी इन्फॉर्मेशन अभी सामने आ रही है एंड बहुत सारे न्यूज़पेपर में भी हमारे पास काफ़ी सारी इन्फॉर्मेशन ये निकल के आ रही है कि कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी अपने पीजी कोर्सेज में एडमिशन के लिए एंट्रेंस टेस्ट नहीं करवाएगा एंड जो भी एडमिशन होंगे पीजी कोर्सेज में कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में वो सारे के सारे मेरिट बेस्ड होंगे। एंड काफ़ी सारे बच्चों के काफ़ी सारे क्वेश्चंस हैं इस चीज़ को लेके कि क्या ये बात सच है, क्या सच्ची में मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा एंड अगर मेरिट बेस्ड एडमिशन होता है तो मिनिमम परसेंटेज कितनी रिक्वायर होती है एंड किस तरीके के डॉक्यूमेंट्स हमें सबमिट करवाने पड़ेंगे, क्या दोबारा फॉर्म निकलेंगे, क्या कुछ है। तो इस चीज़ को लेकर आज की वीडियो में हम बात करने वाले हैं। तो देखिए, अभी तक ये बात एकदम कंफर्म नहीं है, तो जिन बच्चों के अच्छे परसेंटेज हैं तो वो इस चीज़ को लेकर बिल्कुल खुश मत होना कि हाँ हमारा तो एडमिशन हो गया है, एंड जिन बच्चों की अच्छी परसेंटेज नहीं है तो वो बिल्कुल भी हताश मत होना ये सोच के कि हमारा तो एडमिशन होगा ही नहीं। जो भी बच्चे हैं, जो भी तैयारी कर रहे हैं कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में एडमिशन के लिए, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। कोई भी ज़रूरी नहीं है ये चीज़ होने की, क्योंकि यूजीसी की गाइडलाइन एंड जो डिफरेंट यूनिवर्सिटी गाइडलाइंस है वो हर दिन चेंज हो रही है, कुछ ना कुछ चेंजेस देखने को मिल रहे हैं। फॉर एग्जांपल, अभी हमारे पास आया था एक नोटिस कि जितने भी यूनिवर्सिटीज़ हैं उन्होंने अपने इंटरमीडिएट सेमेस्टर एंड फाइनल सेमेस्टर ईयर के जो बच्चे हैं उनको प्रमोट कर दिया है। लेकिन यूजीसी की गाइडलाइन कल निकल के आई है जिसके अकॉर्डिंग फाइनल ईयर के जो स्टूडेंट्स हैं, ठीक है, जो भी फाइनल ईयर के स्टूडेंट्स हैं उनके एग्जाम होने कंपलसरी है, उनको प्रमोट नहीं कर सकते हैं। एंड अराउंड 20 सितंबर या फिर सितंबर के एंड में जो है उनके एग्जाम जो है कंडक्ट करवाने की बात चल रही है। तो मे बी ये चीज़ पॉसिबल हो जाए, मे बी चीज़ पॉसिबल ना हो। तो अभी 50 चीज़ें होनी है, तो बिल्कुल भी एक इन्फॉर्मेशन के ऊपर कंप्लीटली रिलाई मत करो। अपनी जो भी प्रिपरेशन कर रहे हो प्रिपरेशन करते रहो। ये मेरी एक सामने से एक अपील कह लो या फिर एक रिक्वेस्ट है वो कह लो, क्योंकि कुछ भी हो सकता है। अभी कई स्टूडेंट्स जो हैं वो ये सोच के बैठ जाएं कि हाँ इंटरेस्ट तो होना नहीं, मेरिट बेस्ड एडमिशन होना है, तो वो अपनी प्रिपरेशन छोड़ देंगे एंड क्या पता इंटरेस्ट अचानक से हो जाए, क्योंकि गाइडलाइन चेंज हो रही है डेली की डेली, ठीक है। तो इस चीज़ को लेकर ये एक बात है, अपनी प्रिपरेशन करते रहो। बाकी जो इन्फॉर्मेशन है वो काफ़ी हद तक सही है कि एंट्रेंस एग्जाम जो है वो कंडक्ट नहीं होगा, मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में भी आपको देखने को ये चीज़ मिल रही होगी। जेजेयू ने इससे पहले अपनी इस चीज़ को लेके बात की थी। उन्होंने कहा था कि हम एडमिशन जो है मेरिट बेस पे लेंगे, कंप्लीटली एंट्रेंस बेस्ड नहीं होगा। इसी तरीके से कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी ने भी अपनी गाइडलाइन जारी अपनी ऑफिशियल वेबसाइट पे, देखे किसी भी यूनिवर्सिटी की ऑफिशियल वेबसाइट पे ये इन्फॉर्मेशन नहीं है, जस्ट एक र्यूमर है एंड काफ़ी स्ट्रॉन्ग र्यूमर है, क्योंकि काफ़ी सारे न्यूज़पेपर में भी ये बात आई हुई है, इसलिए इतना ज़्यादा ये लीक हो रही है बात। तो देखिए, अगर मैं बात करूँ तो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट होने की काफ़ी कम चांसेस हैं, लिटरली काफ़ी कम चांसेस है। एंड इसका रीज़न ये है कि अभी तक कोरोना वायरस को लेकर कोई भी जो मेडिसिन है वो नहीं आई है, ठीक है। भारत बायोटेक जो है वो अभी ह्यूमन ट्रायल पे है, अब वो ट्रायल भी कर रहा है, मे बी वो सक्सेस हो जाए, लेकिन सक्सेस होने के बाद मैन्युफैक्चर होना हर जगह डिफरेंट जगह पर उसको पहुंचाना बहुत टाइम लग जाता है, ठीक है। ये एक दो दिन की बात नहीं होती है। और दूसरी बात, अभी जितने ज़्यादा कोरोना वायरस के केसेस बढ़ रहे हैं, ठीक है, तो आज के टाइम पर हर तीसरे चौथे घर में ना कोई केस मिल जाता है। एंड जितनी ज़्यादा टेस्टिंग होती चल रही है उतना ज़्यादा ये बढ़ भी रहा है, उतने ज़्यादा केसेस भी सामने आ रहे हैं। तो दिक्कत ये है, इसी वजह से हर यूनिवर्सिटी चाह रही है कि वो एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट ना करवाए, वो कंप्लीटली मेरिट बेस्ड एडमिशन हो। क्योंकि अगर एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट करवाया तो पहली बात तो दिक्कत ये आएगी उन्हें कि काफ़ी सारे बच्चे जो दिल्ली में रहते हैं वो कैसे आएंगे वहाँ पर, ठीक है। दूसरी बात दिक्कत क्या आएगी उन्हें कि उन्हें इन चीज़ों को हर जगह जो है वो कैसे मैनेज करेंगे बच्चों को, क्योंकि सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और तीसरी बात ये है कि अभी तक जितने भी एग्ज़ाम सेंटर्स हैं वो ओपन अप नहीं हो रहे हैं, काफ़ी सारी जगह पर एग्ज़ाम सेंटर्स में भी दिक्कत हो रही है। तो पेपर सेट करना, एक पोर्टल जारी करना और डिफरेंट इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करना वो भी काफ़ी मुश्किल हो जाती है। इसी वजह से ट्राई कर रहे हैं हर कोई कि एंट्रेंस एग्जाम ना हो, मेरिट बेस्ड एडमिशन हो जाए, ठीक है। तो एक इस चीज़ को तो हमने अभी क्लियर कर दिया कि हाँ ये बात सच है कि अभी तक यही इन्फॉर्मेशन है एंड ये काफ़ी हद तक बात सही भी है कि एंट्रेंस एग्जाम नहीं कंडक्ट होगा, मेरिट बेस्ड एडमिशन होगा। तो ये बात भी हमारी क्लियर हो गई है। अब दूसरी बात अगर मैं करूँ कि कितनी परसेंटेज होगी, अगर बाय चांस इन एनी केस अगर हमारे पास मेरिट बेस्ड एडमिशन हो रहा है तो आपको एक आइडिया होना चाहिए कि कितनी मिनिमम परसेंटेज रिक्वायर होती है एडमिशन लेने के लिए। तो देखिए, जब मैंने एडमिशन लिया था ना, तब अराउंड मैं परसेंटेज की बात करूं तो मेरे 80% थे एंड मेरा कोई भी चांस नहीं था कि मुझे कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में परसेंटेज बेस के ऊपर एडमिशन मिल जाए, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो आप 80+ लेके चलो एटलीस्ट, ठीक है। और जनरल कैटेगरी की अगर मैं बात करूँ तो 83 84 तो नॉर्मल है, इतनी लेके चलो, ठीक है। और बाकी कैटेगरी के लिए 80+ या 78 79 जो ओबीसी SC ST कैटेगरी के हैं उनकी जो मिनिमम परसेंटेज है वो 78 के नियर हो जाएगी। एंड जो जनरल कैटेगरी के हैं उनकी 83 84 परसेंटेज के अराउंड जो है उनको मार्क्स रिक्वायर्ड होंगे, परसेंटेज चाहिए होगी उनकी BSc की, जिसमें उन्हें एडमिशन मिल सकता है। लिटरली बात है, इसीलिए मैं बिल्कुल भी फेवर में नहीं हूँ कि मेरिट बेस्ड एडमिशन हो, क्योंकि देखिए एक नॉलेज होना एक अलग बात है एंड
एग्ज़ाम के अंदर अच्छी परसेंटेज लाना अलग बात है। ये बात सच है कि बच्चे क्रैम करके भी, जिनका देखो यूनिवर्सिटी में पता क्या होता है, आपको लिखने का स्टाइल अगर आता है, थोड़ा बहुत आपको नॉलेज है, ठीक है, एंड आपकी राइटिंग अच्छी है, तो आप लिटरली अच्छे मार्क्स गेट कर सकते हो। और ये मैं किसी यूनिवर्सिटी के अगेंस्ट नहीं बोल रहा हूँ, ये बात फैक्ट है, ठीक है। बहुत ज़्यादा मैटर करता है। एक वही बच्चा है जिसने सारा सेम कंटेंट लिखा हुआ है, एक दूसरा बच्चा है जिसने, उन दोनों बच्चों ने सेम कंटेंट लिखा हुआ है, लेकिन दोनों की राइटिंग में फ़र्क है, रिप्रेजेंटेशन करने का तरीका अलग है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, उन दोनों की परसेंटेज में 10 से 15% का फ़र्क पा जाएगा। क्यों? क्योंकि आज के टाइम पर टीचर, देखिए टीचर भी ना उस बच्चे को ज़्यादा फेवर करता है जिसकी राइटिंग अच्छी हो, जिसकी प्रेजेंटेशन स्किल अच्छी हो, एंड ये मैटर करते हैं एंट्रेंस लिखने वाले एग्जाम्स में, ठीक है, यूनिवर्सिटीज़ के एग्जाम्स में। इसीलिए मैं बिल्कुल भी इस बेस में नहीं हूँ, इस फेवर में नहीं हूँ कि हमारा मेरिट बेस्ड एडमिशन हो, क्योंकि जिन बच्चों को नॉलेज है ना वो बिल्कुल रह जाते हैं, ठीक है। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनकी 70% है, 65% है, लेकिन उनको नॉलेज जो है वो दुनिया जहान की होती है अपने सब्जेक्ट को लेकर जिसमें वो एडमिशन लेना चाहते हैं। इसीलिए मैं तो यही चाहूँगा कि एंट्रेंस एग्जाम आपका हो जाए, ताकि उन बच्चों को मौका मिले जिनके कम परसेंटेज है लेकिन नॉलेज अच्छी है, ठीक है। तो मिनिमम परसेंटेज की अगर मैं बात करूँ तो जनरल कैटेगरी के लिए आप मान के चलिए 83+, एंड ओबीसी एसटी कैटेगरी के लिए मान के चलिए आप 78+ जो है, इतनी परसेंटेज आपको चाहिएगी एडमिशन लेने के लिए, ठीक है। क्योंकि 2 साल पहले जब मैंने एडमिशन लेने के लिए ट्राई किया था कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी में, तब इतनी परसेंटेज के बच्चे मुझे क्लास में दिख गए थे जिनकी थी, ठीक है। और जनरल कैटेगरी की तो वैसी सीट बहुत कम होती है। अब बात करूँ अगर मैं डॉक्यूमेंटेशन की, तो देखिए डॉक्यूमेंटेशन में पता क्या है, अभी ना यूनिवर्सिटी ट्राई कर रही है कि वो मेरिट बेस्ड एडमिशन करवा ले, एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट ना करवाए। अगर आप डॉक्यूमेंट वेरीफाई करने के लिए यूनिवर्सिटी पहुंच रहे हो तो वहाँ पर भीड़ जमा हो ही जाएगी, तो फिर फ़ायदा क्या हुआ मेरिट बेस्ड एडमिशन का? एंट्रेंस एग्जाम भी करवा लेते अगर भीड़ इकट्ठा करनी होती तो। इसलिए यूनिवर्सिटी ट्राई कर रही है कि वो जितने भी अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन है, ठीक है, बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं वेरीफाई करने के लिए, उन सबका उस एक वीडियो मैंने बनाई हुई है कि कौन कौन से डॉक्यूमेंट रिक्वायर होते हैं आपको एडमिशन के टाइम पर। जब आप अपने डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए यूनिवर्सिटी विजिट करते हो तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, वो आप वीडियो जाके चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो अब यूनिवर्सिटी ट्राई कर रही है कि वो अपने ऑनलाइन पोर्टल में ही कुछ ऐसे चेंजेस कर दें जिसके थ्रू जितने भी डॉक्यूमेंट्स आपको चाहिए होते हैं वेरिफिकेशन के टाइम पर, वो सारे के सारे आप ऑनलाइन अपलोड कर दो, ठीक है। जितने भी डॉक्यूमेंट चाहिए होते हैं वेरिफिकेशन में, वो सारे के सारे आप ऑनलाइन अपलोड कर दो, ताकि आपको यूनिवर्सिटी विजिट ना करना पड़े। एंड यूनिवर्सिटी विजिट करने का वही रीज़न है जैसे आपका एंट्रेंस एग्जाम कंडक्ट नहीं हो रहा है, मेरिट बेस्ड एडमिशन करने की ट्राई कर रहे हैं। क्योंकि अगर डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए आप सभी की सभी अब यूनिवर्सिटी जाओगे तो फिर वहाँ पर वही सोशल डिस्टेंसिंग की बात हो गई, वहाँ पर दोबारा एक दूसरे को टच करने की बात हो गई, तो दिक्कत वहाँ पर भी आ जाएगी। इसलिए यूनिवर्सिटी ट्राई कर रही है कि अपने ऑनलाइन पोर्टल में चेंज करके सारे के सारे आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हैं वो ऑनलाइन अपलोड करवा दे, ठीक है। बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स चाहिए होते हैं, जैसे कि आपके, अगर आप हरियाणा के हो तो हरियाणा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होता है, ठीक है, हरियाणा रेजिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए होती है, 10th की मार्कशीट चाहिए होती है, 12th की मार्कशीट चाहिए होती है, कैरेक्टर सर्टिफिकेट चाहिए होता है आपको एक, ठीक है। कैरेक्टर सर्टिफिकेट जैसे कि आपको आपके कॉलेज में मिल जाएगा। उसके अलावा अगर आप रिजर्व कैटेगरी से हो तो रिजर्व कैटेगरी सर्टिफिकेट चाहिए होता है, आपका इनकम सर्टिफिकेट चाहिए होता है जो कि आप कोर्ट में जाके बनवा सकते हो, ठीक है। और इनकम सर्टिफिकेट जो है वो इसी साल का होना चाहिए, यूँ नहीं कि आप 2019 का इनकम सर्टिफिकेट जाके सबमिट करवा रहे हो, रिजेक्ट हो जाएगी आपकी एप्लीकेशन। इसी साल का आपका इनकम सर्टिफिकेट होना चाहिए। तो डॉक्यूमेंट आपके क्लियर होने बहुत ज़रूरी हैं, क्योंकि डॉक्यूमेंट अगर आपके कंप्लीटली वेरीफाई नहीं होंगे ना, तो बेशक आपकी परसेंटेज 89 हो चाहे 90 हो, डजेंट मैटर, आपका जो एडमिशन है वो कैंसिल आउट हो जाएगा। इसलिए अपने डॉक्यूमेंट जो है वो ध्यान से वेरीफाई करवाना, ध्यान से अपलोड करना, क्योंकि मुझे नहीं लगता डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए दोबारा आपका ऑनलाइन पोर्टल जो है ओपन होगा, ताकि आपने जो भी गलत डॉक्यूमेंट अपलोड किया है वो दोबारा अपलोड कर सको। ऐसा नहीं होगा बिल्कुल भी, ये कोई आपका एंट्रेंस के लिए एडमिशन डेट नहीं है कि वो जो आगे एक्सटेंड होती चली जाएगी, दोबारा पोर्टल ओपन होगा। ये एक ही बार चीज़ होती है, बार बार कोई भी हेडेक लेना नहीं चाहेगा, ऑब्वियस ही बात है, ठीक है। तो इस चीज़ को आप ध्यान से भरना। एंड जो भी आपको चाहिए होता है, जिस भी साल का आपको चाहिए होगा डॉक्यूमेंट, उन सब के लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाई हुई है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, ताकि आप उस वीडियो को देखना और अच्छे से देख लेना कि किस टाइप का डॉक्यूमेंट आपको चाहिए होता है एंड क्या उसमें करना पड़ेगा उसके लिए, ठीक है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी एंड वीडियो यूजफुल भी लगी होगी। और अगर आप चाहते हो कि ऐसी इन्फॉर्मेशन आपको मिलती रहे एंड मेरा पढ़ाने का तरीका आपको अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। सो थैंक यू वेरी मच, हैव ए गुड डे।